नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है क्लास 10 का है, संस्कृत अलस कथा चैप्टर है और इस कहानी को सुनने के बाद लगभग ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा और उसको मतलब जो है बता देंगे जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये तीसरा पार्ट है अलस कथा। अलस कथा अलस कथा इससे जो है इस कहानी को सुनने के बाद जो है जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको मतलब जो है आलस से दूर हो जाना चाहिए। कारण ये ऐसा कहानी आलस के कारण ही क्या होता है। तो प्रस्तुत पाठ अलस कथा विद्यापति परिचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित है। मैंने पुरुष को परीक्षा लिया जाता है, पुरुष को परीक्षा लिया जाता है। विद्यापति के द्वारा लेखक विद्यापति है। लेखक कौन है? विद्यापति है। लेखक कौन है? विद्यापति है। तो पुरुष को परीक्षा लिया जाता है। फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचनाकार अपना प्रतिभा का परिचय दिया। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया। जैसे मानवीय गुणों पर जो है प्रकाश डाला गया है कि मनुष्य को क्या चीज हानि करता है कि नहीं करता है। तो फिर अलस कथा में अलस को त्याग करने की शिक्षा दी गई। जैसे अलस कथा में जो है उससे कोई अलस करता है तो अपने दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है कि अपना दोष से वो शिक्षा कैसे पा सकता है। तो अलस कथा में अलस की त्याग करने की शिक्षा दी गई क्योंकि मानव शरीर में अलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। जैसे अगर मनुष्य में कोई शत्रु है तो सबसे बड़ा आलस्य है। अगर आलस्य, कथाकार का कहना है कि आलस्य व्यक्ति को जीवन अति दुख में होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आलस करता है तो उसके जीवन में इतना कठिनाई आता है कि उसका वर्णन है। तो और व्यक्ति अपने आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति आलस के कारण ही समय पर कोई अपना काम नहीं कर पाएगा। कारण आलस जो है, अब से कोई स्टूडेंट सोचता है कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, ये करते करते जो वो अपना टाइम बिता देता है। हम भी वैसे करते थे कि सुबह 3 बजे उठेंगे, एक दिन 3 बजे उठते थे। तो ये सब जो है, और 4 बजे से हर स्टूडेंट को उठना चाहिए। हम अभी भी 4 बजे लगभग उठ जाते हैं। तो आलस करने से क्या होता है कि अपने आप को जो है गिरा देता है। तो आलस से नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपने आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता। उसे हर कोई हे दृष्टि से देखता है। अगर समय से अगर काम नहीं करेंगे आप लोग या समय से स्कूल नहीं जाएगा तो बगल वाला भी सोचेगा कि समय से स्कूल नहीं जाता है, ये बहुत आलसी है, बोल भी देता है कि बहुत ही आलसी है। तो समय पर जो है सब कुछ करना चाहिए। और मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं जो आलस होता है जिसके पास, तो उससे अब जैसे जो धीरे धीरे चल रहा है, मतलब स्कूल भी जाएगा तो धीरे धीरे चलेगा, तो उससे जो है तेज जो रहता है वो निकल जाता है आगे। देखना कि स्कूल में तेज लड़का को तेज से दोस्ती होता है, बहुत लड़का को बहुत से दोस्ती होगा। तो जो तेज रहता है वो तेज से दोस्ती करता है, जो बेचारा कमजोर रहता है वो कमजोर से दोस्ती करता है। पढ़ने में कमजोर हो या लड़ाई झगड़ा करने में कमजोर हो, तो जो जैसा रहता है उसको वैसा ही दोस्त मिलता है। अब कोई कह दे कि हम सीधा है, हमारा दोस्त सीधा ना हो, सो एकदम 99% में 1% जो ऐसा होता है कि एक दोस्त बढ़िया हो, एक दोस्त खराब हो। जो अच्छा रहता है उसको अच्छा ही मिलता है और जो खराब रहता है उसको खराब मिलता है दोस्त। तो उसी तरह इसमें है कि ये इंसान को आलस्य को त्याग देना चाहिए। यह पाठ है विद्यापति कृत सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानवीय गुणों को महत्व का वर्णन करता है।
इसे इसमें विद्यापति संस्कृत भाषा अपने कथा में विभिन्न मानवीय गुणों के बारे में बताए हैं, दोषों को निराकरण के लिए शिक्षा देते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति जो है कौन सा कवि थे? मैथिली कवि थे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये कैसा कवि थे? मैथिली कवि थे, मैथिली कवि थे। तो ये सब जो है क्वेश्चन बनाते जाना है। मैथिली कवि थे और बहुत से संस्कृत विषय में उनका विशिष्टता भी है। जैसे संस्कृत विषय में बहुत सारा मतलब विशिष्टता है, उनका गुण है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम का दोष के निरूपण का व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त है। नीति शास्त्र आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं, जिसे नीति शास्त्री आलस्य को जो है शत्रु माना जाता है। जिसे नीति शास्त्र के अनुसार आलस्य को जो है शत्रु माना जाता है, दुश्मन माना जाता है कि आलस्य से सबसे बड़ा मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है, तो आलस्य ही सबसे बड़ा दुश्मन है। मिथिला एक जगह का नाम है। मिथिला में एक तो बीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। ये मंत्री बीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वो मतलब स्वभाव से दयाशील और दानवान थे। देखो स्टूडेंट को पढ़ने से क्या होता है, वो दयाशील भी होता है, दयावान भी होता है। तो जो पढ़ता है वही, अगर जो ये कहानी जिसे अगर नहीं सुना हो तो नहीं तो उसके पास दया रहेगा, नहीं तो वो दानशील रहेगा। तो कहानी सुनने से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो ये जो थे दयावान थे और दानशील भी थे। दयावान और दानशील थे। वे सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। वो जो मतलब निर्धन होते थे, जो अनाथ होता था, उसको प्रतिदिन भोजन देते थे। उन्हीं में आलसियों का भी अन्न और वस्त्र देता था। और उन्हीं में आलसियों को भी, मैंने जो आलसी होता था वो भी उसमें जाके समा जाता है, तो उसको अन्न और वस्त्र देता था, मैंने अनाज और कपड़ा देते थे। निकृष्टों आक्रमणियों आलसियों का प्रथम स्थान है। जिसे निकृष्टों या आक्रमणियों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वहाँ जठरांगनी या पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिसे वो पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे आलस जो है वो अपने पेट के लिए भी नहीं कुछ कर सकता है। जो आलसी होता है वो पेट के लिए भी अपना कुछ नहीं कर सकता है। प्रस्तुत श्लोक के नहीं पढ़ना हिंदी सर। तो सुविधाजनक स्थिति, जिसे तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर दूना बढ़ाने वाले वह इकट्ठा हो गए। इसे तब जो है आलसी को सोचा कि पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो रहता है वो अपना पेट भरने के लिए नहीं कुछ कर सकता, मैंने आलसी इतना होता है। फिर तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंदा बढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए। जिसमें तोंदा बढ़ाना मतलब होता है कि वो अपना पेट बढ़ाने वाला वहाँ इकट्ठे हो गए थे। सुविधाजनक स्थिति भी चाहते हैं, बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुख सुविधा और भोजन चाहता है। जिससे जो आलसी रहता है वो बिना हाथ पैर डुलाए सीधे सोचता है कि हमें भोजन मिल जाए। आलस क्या सोचता है, जैसे जो आलसी लड़का पढ़ने वाला होता है तो क्या सोचता है कि हमको सब कुछ जान जाए, बिना पढ़े सब कुछ जान जाए। तो बिना पढ़े जो है कोई नहीं सब कुछ जान सकता है। उसको एक दिन किताब को रीडिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी स्टूडेंट किताब को रीडिंग नहीं दे रहा, सिर्फ मतलब नोट्स से ही पढ़ रहा, तो मानो कि वो अपने आप पर जो है कुल्हाड़ी मार रहा है। कारण कि किताब पढ़ने से बहुत सारा ज्ञान होता है। देखते बहुत सारा कहानी सुन लिया, उसको एक दो बार बस वही हो गया, नहीं, उसको कहानी सुनो और फिर अपने से पढ़ना चाहिए। किताब को अपने से पढ़ें कि सर सही पढ़ाएं कि गलत पढ़ाएं, तो एक बार स्टूडेंट को भी पढ़ना चाहिए। तो वही बोल रहा है, जो
बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुविधा और भोजन चाहते, फिर भला अपने सजातियों में सुख उपभोग करते हुए कौन जंतु ना दौड़ जाएगा। जिसे सही बात है कि अगर बिना परिश्रम के, बिना हाथ पैर डोलाए अगर भोजन मिल रहा है तो कोई भी जीव वहाँ पर जा सकता है। वीरेश्वर मंत्री जी जो थे वो दानशील थे, दयावान थे, भोजन देते थे, तो उसको वहाँ पर कौन नहीं जाएगा, सब चल जाएगा। फिर इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। जो धूर्त लोग, जो मूर्ख होते हैं, वो सब भी जो है वो अपना आलस नौटंकी दिखाकर, आलस से दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद आलस शाला में बहुत धन व्यय देखकर उस शाला को चलाने वाले लोग एक राय किए, यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलस्यों की ही वस्तु देते हैं और छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, यह हम लोग की गलती है। ठीक है, उन आलसियों की परीक्षा किया जाए। ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्था लोग को आलस्यशाली में आग लगाकर हल्ला कर दिया। जैसे बोला कि इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। जो एक ठो आलस तो था ही, लेकिन आलस बना मतलब वो खुद धूर्त बनाकर कि हमें भी जो है निर्धन है, मतलब हम भी मतलब जो है अनाथ है, तो ये सब कहकर जो है लोग भी बनावटी आलस से दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद आलस शाला में बहुत धन व्यय देखकर उस शाला को चलाने वाले लोग राय की, यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों की ही वस्तु देते हैं, तो यह छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं। माने आलसी उसको छल से प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या करता है, उसको आलसशाला में आग लगा देता है। आलसशाला में क्या करता है, आग लगा देता है। फिर आग लगाकर हल्ला कर दिया जाता है। ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग आलसी शाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। जो धूर्त थे वो भाग गए। कौन भागे? जब आलसशाला में आग लगा तो कौन भागा? धूर्त लोग भाग गया। धूर्त लोग जो उसमें नौटंकी करके गया था, धूर्त लोग भाग गया। आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। पीछे थोड़े आलसी भी भागे। 4 पुरुष वहीं रह गए। जैसे आलसशाला में आग जब आग लगा तो कितने पुरुष रहा? तो 4 पुरुष वहां पर रह गया। आग लगा तो कितने पुरुष रह गया? 4 पुरुष आलसशाला में ही रह गया। सोए रहकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। एक कपड़े से मुंह ढके हुए बोला, ओह यह हल्ला कैसा है? फिर दूसरा बोला, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। मैंने 4 गो में था, तो बोला कि यह हल्ला कैसा? पहला बोला कि यह हल्ला कैसा है? पहला बोला कि यह हल्ला कैसा है? फिर दूसरा बोला लगता है कि इस घर में आग लगी। दूसरा बोला आग लगी। फिर तीसरा बोला कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो जल से भींगा हुआ चटाई से आवास को ढक दे। तीसरा बोला कि कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है कि जल से भींगा हुआ चटाई से आवास को ढक दे। चौथा बोला, वो बात नहीं, कितनी बोलते हैं, क्यों नहीं चुप रहते हैं? चौथा बोला चुप रहने के लिए। तो ये सब भी पूछ सकता है कि कौन बोला चुप रहने के लिए। तो चौथा व्यक्ति बोला, कौन बोला कि कौन ऐसा धर्मात्मा है जो पानी से भींगा हुआ उसको ढक दे। और दूसरा बोला आग लग गई। पहला बोला कि यह हल्ला कैसा है। तो ये मतलब 4 एकदम में पूरे ही आलसी था। फिर बोलो, उन चारों को परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ी अग्नि की ज्वाला उनके ऊपर गिरेगी। व्यवस्थापकों ने वे जल कर मार ना जाए इस भय से, जैसे वहाँ के जो व्यवस्थापक थे, तो सोचा कि 4 गो जो है
भले ना जर के मर जाए। मतलब डर लग गया व्यवस्थापक को, जो वहाँ के खिलाता पिलाता था, बीरेश्वर के मंत्री जो सलाहकार होता था, वो सबको डर आ गया। तो जैसे ही हाँ, अग्नि की ज्वाला उनके ऊपर गिरेगी और व्यवस्थापकों ने वे जल कर मर न जाए, इस भय से उन चारों को आलसियों को केस पकड़कर घिसटते हुए बाहर लाया। कैसे करके चारों को लाया? घिसते हुए बाहर, हमने घिसीट कर बाहर लाया, हमने घिस कर बाहर लाया चारों आलसी को। फिर पीछे उन आलसियों को देखकर व्यवस्थापक लोग यह श्लोक पढ़ा, स्त्रियों की गति मात्र उसकी पति है। मैंने स्त्री का गति कौन होता है? स्त्री की गति पति होता है। देखो कितना बढ़िया शब्द बोला, स्त्री के गति मात्र उसके पति है और बच्चों की गति उसकी माँ है, ठीक आलसियों की गति संसार में केवल दयावान है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अब सही बात है कि स्त्री को कौन देखभाल करता है? उसका पति करता है। फिर बच्चे को देखभाल कौन करता है? उसका माँ करती है। फिर जो आलसी होता है उसको कौन मतलब खिलाएगा? तो दयावान जो होगा धरती पर वही नहीं खिलाएगा। तो ही सब स्त्री का गति, बच्चे का गति, बच्चे की गति माँ होती है, और ये चारों आलसी का गति, आलसी की गति कौन होता है? दयावान। जो दयावान रहेगा वही नहीं आलसी को खाना खिलाएगा, और जो दयावान ही नहीं रहेगा तो वो आलसी को खाना खिलाएगा। अब तो उचारों को जो है संसार में केवल दयावान ही है जो आलसी को खाना खिला सके। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से ही अधिक चीजें मंत्री देने लगे, और पहले से वो अधिक चीजें देने लगे। तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला है कि आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति, और मैथिली कवि थे, और इस कहानी का जो है बीरेश्वर मंत्री जी हैं और उसके व्यवस्थापक हैं, और धूर्त को परीक्षा लेते हैं, आलसी को परीक्षा लेते हैं कि इसमें कौन आलसी है कौन धूर्त है। तो इसमें आग लगा दिया जाता है। आग लगाने के बाद उसमें 4 गो आलसी बच जाता है। एगो बोलता है कि हल्ला कैसा है, दूसरा बोलता है आग आग लगी है, तीसरा बोलता है कि धर्मात्मा नहीं है कि कोई इसको मतलब पानी से कपड़ा भींगा इसको ढक सके, चौथा बोला चुप रहे। फिर इस क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर बोला कि स्त्री की गति कौन होता है? तो पति होता है। माँ का, बच्चे की गति कौन होता है? तो माँ होती है। फिर आलसी का गति कौन होता है? दयावान होता है। आलसशाला में आग लगा तो कौन भाग गया? धूर्त लोग भाग गया। आग लगा तो कितने लोग बच गए? तो 4 लोग बच गए। तो इससे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जिसे पूछ सकता है कि आलसशाला में आग लगा तो धूर्त लोग क्यों भाग गए, या आलस कथा में धूर्त के बारे में वर्णन करें, या आलस कथा में आलसियों के बारे में वर्णन करें। तो जितना कहें उसको बीच से कुछ क्वेश्चन निकालकर या लॉन्ग क्वेश्चन बनाए तो टोटल बन जाएगा, और इतना सारा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि दयावान कौन थे? तो बीरेश्वर मंत्री जो थे, या बीरेश्वर कौन थे? तो मंत्री थे। तो ये सब जो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है। फिर इसके आगे दिन जो है संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में बताएंगे। तो इसलिए जीवन में कभी भी आलसी स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो अपने जीवन में सही रास्ता से भटक जाता है। अगर जो कोई अगर आलसी करता है तो आलसी नहीं करना चाहिए। जीवन में आगे पढ़े, अगर नींद ज़्यादा आता है तो मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ये सब वगैरह करें, और अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। क्लास 10 का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो ये सब जो है पढ़ने से ज्ञान होता है। देखो आलस ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। कहानी सुनकर तो लगभग को यही होना चाहिए कि आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक, और क्वेश्चन रिवाइज जरूर करें। क्वेश्चन रिवाइज करने से क्या होगा कि जितना कहानी पढ़ा है उसका निचोड़ रहता है उसमें, तो उसको टोटल बनाए, टोटल बन जाएगा।